नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। वक्त दिन मुख्य परीक्षा की तैयारी सभी की बेहतर चल रही होगी। वक्त दिन मुख्य परीक्षा की तैयारी में साइंस के जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं क्लासेस में, उनकी क्लासें कंटिन्यू है। साथ ही वक्त दिन मुख्य परीक्षा में जो मैथ के टॉपिक्स हैं, हमारी यूनिट हमारी जो मैथ की हैं, उनके लिए कुछ साथियों के कमेंट थे कि मैथ की क्लासेस भी यदि हो सके तो करने का प्रयास करें। मैं एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है उनको कवर करने का प्रयास करूँगी। तो ये हमारी कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक है, जिसका चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। आज इसकी फर्स्ट क्लास है मैथ की, इनको पूरा करते हैं। संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। ये कथन हमारे जेएफ हार्वर्ड का है, इसको याद कर लिए। चलते हैं आगे। हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा की तैयारी के हिसाब से। आगे पढ़ेंगे। अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्री, जिसका अर्थ है तीन, गोन, जिसका अर्थ है भुजा, मेट्रोन, जिसका अर्थ है माप से हुई है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे लिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझाया गया है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें एक ब्लैंक पेज की आवश्यकता है। चलिए हम एक ब्लैंक पेज बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो त्रिकोणमिति जो है उसमें आपको समकोण त्रिभुज पर जो लंबी रेखा है उसको लंब कहेंगे। ये हमारा लंब है, ये आधार है, इसको ए से दर्शा देते हैं, और ये कर्ण है, इसको के से दर्शा देते हैं। इसके अलावा हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जो इसके तीन मूल मान जिनके निकालना है उनको लेकर चलेंगे। तो आप देखेंगे एक ट्रिक है लाल बटे कक्का, इसको याद कर लें। इसमें जो पहला शब्द है एल और के, ये साइन के लिए है, लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का में पहला जो है वो किसके लिए है? साइन थीटा के लिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, याद हो जाएगा। इसके बाद आधार बटे कर्ण। वैसे तो आपको ये याद होने चाहिए, यदि याद नहीं है तो आप उनको ट्रिक के माध्यम से, यदि इतना याद रखते हैं तो आप तुरंत बना सकते हैं। आधार बटे कर्ण, और टेन का क्या है? लंब बटे आधार। उम्मीद करती हूँ इतना याद हो गया होगा, क्योंकि आगे सवाल में ये काम में आएंगे। साथ ही याद रखिए टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब। ऐसे ही साइन का उल्टा होगा कॉसेक, कॉसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। और सेक, कॉस का उल्टा होगा सेक थीटा, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। वही हमें इसमें दिया है, आप देख सकते हैं। ये कुछ उन्होंने साइन कॉस टेन के मान दिए हैं, जो कि इन्होंने त्रिभुज में एबीसी मान लिया और इसको आधार लंब कर्ण इनको कैसे समझा दिया? एबीसी से। चलिए आगे। ये कुछ प्रयोग दिए हैं आर्यभट्ट के, इनके लिए इतना आवश्यक नहीं है। कुछ उदाहरण हमें मिलेंगे, उनको उदाहरण को, कुछ प्रश्नावली के सवाल होंगे उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला उदाहरण हमें दिया हुआ है tan a बराबर 4/3। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। टेन का मान दिया है हमें, साइन का, कॉस का, कॉट का, सेक का और कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। ये हमें 5 मान ज्ञात करने को दिए हैं। टेन का मान देके ज्ञात करने का प्रयास करते हैं हम। तो लिख लेते हैं सवाल को। पहले तो सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। तो सवाल दिया है हमारे लिए टेन थीटा बराबर 4/3। ये लंब है, ये आधार है। यदि आपको याद नहीं है तो आप सीधा और ट्रिक को लिखें लाल बटे कक्का। इसमें लास्ट वाला मान जो है वो टेन का है, लंब बटे आधार। लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3। लंब हो गया 4, आधार हो गया 3। हमें कर्ण का मान निकालना है सबसे पहले तो यदि कर्ण का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ भर करके जोड़ दीजिए। 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिका 9
और दोनों का रूट लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय है, लेकिन हमें पूरी प्रमेय लगाकर उसको डिटेल में हल नहीं करना है, फास्टली करना है। दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 काय का वर्ग है हमारा, 25 हमारे 5 का वर्ग है, तो करंट का मान कितना आ गया, 5 आ गया। 3, 4, 5 से हम सारे मान ज्ञात करेंगे। हमारे लिए मान मिल गए हैं त्रिभुज में। लंब हो गया हमारा 4, आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। इससे हमें साइन का मान याद करना है। यदि साइन का मान आपको पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं पता तो आप पहले ट्रिक लिख लीजिए, लाल बटे कक्का, और साइन का मान पहला होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। इसी प्रकार कॉस का मान निकालना है, कॉस थीटा। कॉस बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है आपके पास 5, 3/5। इसी प्रकार आपको tan का मान दिया ही है, तो आपके लिए cot का मान निकाल लेते हैं। tan का उल्टा cot, और tan हमारे लिए कितना दिया था क्वेश्चन में, 4/3, तो कितना हो जाएगा 3/4। इसी के बाद अपन ज्ञात करते हैं कोसेक का मान। चूंकि हम पढ़ चुके हैं कोसेक आपका साइन का उल्टा होता है, तो 4/5 का हो जाएगा 5/4। और सेक जो होता है, सेक थीटा जो होता है वो कितना होता है आपका, कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा 5/3। आशा करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं हम, ये इसके सारे मान दिए हुए हैं। साइन का मान दिया है आपका 4/5, कॉस का दिया है 3/5, कॉट का दिया है डायरेक्ट 10 का उल्टा कर दिया, क्वेश्चन में दिया था 4/3, तो 3/4। कॉसेक का दिया है, इसका उल्टा कर दिया, जो साइन का मान था उसी को उल्टा करके दिया 5/4, और कॉस का मान जो उल्टा करोगे तो सेक बन जाएगा 5/3। अगला उदाहरण है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हैं जो साइन ए और साइन बी और साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, और हमारे ग्रेड 3 का जो पेपर है उसमें सिद्ध करने के लिए नहीं आया। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण है हमारा, मान लीजिए त्रिभुज ACB में सी क्या है, समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 डिग्री, AB जो भुजा है, कर्ण है जो, वो कितनी दी है हमें, 29 डिग्री दी है। BC बराबर 21, ये लंबाई 21 दी है BC की। त्रिभुज कोण ABC में कितना है, थीटा है, कोण B बराबर थीटा है। तब हमें ज्ञात क्या करना है, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। थीटा में दोनों के मान ज्ञात करना है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें थीटा का मान ज्ञात कर लेना चाहिए। तो यदि हमें मान दिया है किस का, आधार का और कर्ण का, तो पहले हमें लंब ज्ञात करना होगा। हमारी लंब कितना है, इसको याद करने के लिए क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय में 29 के वर्ग में से 21 का वर्ग घटा देंगे। तो सबसे पहले 29 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा, कीजिए 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हमको घटा लेने हैं। इसके लिए आप अच्छे से फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक बार 29 में से 21 गए, और एक बार 29 और 21 जोड़ सकते हैं, 29 प्लस 21। चाहे तो आप इन्हें एक ही रूट में कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश चेंज करिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या हो जाएगा आपका, 29 में से 21 जाएंगे, 8 बचेंगे, गुणा 29 और 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 का शून्य सिलाई 1 2 2 4 और 1 5 50, 8 5 40, रूट के अंदर 400 आ रहा है, तो कितना आना आएगा 20। ये आ गया हमारा लंब का मान। कोई समस्या नहीं है। हमें मान निकालना है थीटा का। सबसे पहले मान किसका निकालना है हमारे लिए, थीटा की वैल्यू, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है हमारे लिए। हमें कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर निकालना है। तो कॉस का मान कितना होता है हमारा, कॉस होता है हमारा, यदि आपको याद हो तो अच्छी बात है, याद ना हो तो सबसे पहले आप ट्रिक को लिखें। कॉस मिलेगा आपको, कौन सा है कॉस बताइए, कॉस है आपका बीच वाला आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 21, कर्ण कितना है 29, तो कॉस हो गया हमारा 21/29। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कॉस इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगला मान है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 20,
कर्ण कितना है 29, तो 20/29 का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं, आशा करती हूँ कोई समस्या नहीं होगी। जब इनको हम घटाएंगे तो 20 हम 400 होगा, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और 21 का वर्ग 21 हम 441 हो जाएगा। वहीं 29 हम कॉमन ले लेंगे, 29 का वर्ग होता है 841। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 841 बटा 841, एक बार कटेगा मतलब मान कितना आ गया 1। ये हमारा फॉर्मूला भी होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनका मान हमेशा 1 होता है। तो अच्छा होगा आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैं इसी में माइनस वाला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको सिर्फ जो मान निकले थे उनको हमें माइनस कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास निकला था जो cos का मान था 21/29, हम इसका वर्ग कर लेंगे, माइनस करेंगे 20/29, इसका वर्ग कर लेंगे। इनका वर्ग करने के साथ साथ हम क्या कर देंगे 29 का एलसीएम आ जाएगा, एक बार ये प्लस में आ जाएंगे, एक बार ये माइनस में आ जाएंगे। सेम इसी प्रोसेस को फिर से करते हैं। तो 21 + 20, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में 21 - 20 बटा जो 29 है उसका वर्ग कर लिया। 21 और 20 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 41, और 21 × 20 हो जाएगा, सॉरी 21 - 20 होगा तो 1 बचेगा, बटे में 29 का वर्ग कितना होता है 841। याद रहेगा 41 बटे 841 इसका आंसर होगा। दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए उदाहरण के। चलते हैं अगले चौथे उदाहरण की तरफ। चौथा उदाहरण दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है, इसका बी जो है वो समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। यदि tan A = 1 है तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A = 1, ठीक है। इन्होंने कहा है tan A बराबर कितना है 1 है। tan का मान आप याद रखें, tan का मान 1 जो होता है, tan थीटा का मान 1 जब होता है जब थीटा 45 डिग्री हो, कितना हो 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। तो हमने माना एक मान आपका कौन सा है 90 डिग्री का है, और tan A का मान कितना दे दिया इन्होंने 45 डिग्री दे दिया। आगे चलते हैं। AB = AC, इन्होंने AB = AC = K मान लिया। क्या मान लिया AB = AC = K मान लिया। पाइथागोरस में रखेंगे तो AC का मान निकल आएगा K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर मतलब 2K स्क्वायर, और 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, K स्क्वायर में से K बाहर निकल आइएगा। समझ में आया। आगे चलते हैं। जो हमारा AC का मान आ गया, इसका मान क्या हो गया, इसका मान क्या हो गया, इसका मान 2K हो गया, रूट का 2K हो गया, तो हम आगे कौन मान ज्ञात कर सकते हैं, देखते हैं। साइन A जो है उसका मान आ गया आपका 1/√2, कितना आ गया 1/√2। अगला मान आया आपका कॉस का, तो कॉस का भी मान कितना आएगा 1/√2, क्योंकि के तो मानेंगे नहीं हम, के साथ में 1/√2, जो के रखी थी यहाँ वाली के, यहाँ वाली के और यहाँ वाली के, तीनों को हटा देते हैं अपन तो 1 बचेगा यहाँ पे और 1 बचेगा यहाँ पे, सेम वही मान आ रहे हैं। और जो आपको फॉर्मूला दिया था इसमें मान रख दिया, आधा के 2 आधा 2, अंडररूट मतलब आधा मानेंगे, पूरे 2 से कटेगा तो 1 बचेगा और एक आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पे। आपका अगला उदाहरण है 5वां। कोण OPQ है जिसका P समकोण है, OQ = 7 सेंटीमीटर, OQ - OP = 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और cos Q का मान हमें ज्ञात करना है। आपको कुछ मान दिए हुए हैं सीधा, और कुछ जो 2 मान हैं उनको याद करने के लिए कहा गया है। देखते हैं आगे। तो जो कोण है उससे हमें प्राप्त होता है OQ का स्क्वायर जो है, इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ देंगे, ठीक है। यही किया 1 OQ स्क्वायर, 1 OQ का स्क्वायर 2 OQ, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे, सॉरी इसका इन्होंने वर्ग कर दिया पूरे का
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए रहेगा, बी का स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर हो गया और 2ab मतलब 2a इन्होंने फॉर्मूले का मान उपयोग किया यहाँ पे। और सेम इस साइड जहाँ की तरह रख दिया। इस साइड आएंगे हम तो हमारा कुछ कट रहा है, देख लीजिए एक बार। एक ओ क्यू में से एक ओ क्यू चला जाएगा, ओपी से ओपी कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा समीकरण बन गया। चलते हैं आगे। ओ क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और ओ क्यू प्लस 1 प्लस पी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हमें मान कितना निकला आपका? साइन बराबर 7/25 और कॉस क्यू बराबर 24/25। कुछ प्रश्नावली के सवाल हैं जिनको हम हल करने का प्रयास करते हैं, और यदि वीडियो बड़ी होती है तो हम नेक्स्ट जो सवाल हैं उन्हें कल भी कर सकते हैं। तो हम पहले प्रश्नावली कुछ सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज जिसमें बी क्या है? समकोण है। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें बी हमारा इस साइड बनाने का प्रयास करते हैं। बी जो है वो समकोण है, कोई समस्या नहीं। आगे वो कह रहे हैं ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि ये भी ए यहाँ है और सी यहाँ है, तो ये कितना हो गया? 24। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये वो मान लिया 7 हो गया, कोई समस्या नहीं। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें कर्ण ज्ञात करना है, ए सी ये वाली भुजा। इसके लिए क्या करना है? 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, यही करेंगे। सबसे पहले करके देख लीजिए। ये आपको याद होना चाहिए, ट्रिक होता है पाइथागोरस की 7, 24, 25। आगे आपको साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करना है। तो साइन क्या होता है आपका? साइन होगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 7/25। वहीं कॉस जो होगा वो क्या होगा आपका? लंब बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा आपका? 24/25। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको tan p और tan cot p का मान ज्ञात करना है। आकृति आपको दी हुई है। तो 12 और 13 मान दिया है। आपको ट्रिक याद हो 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13। tan का मान कितना हो जाएगा हमारा? tan का मान हो जाएगा 5/12। जी होता है tan 5/12 माइनस जो cot का मान कह रहे हैं वो इसकी उल्ट जस्ट अपोजिट होता है, तो कितना हो जाएगा? cot r। चूंकि cot में r का मान दे रहा है और tan में p का मान दे रहे हैं, तो अपोजिट करने पे भी सेम रहेगा 5/12। 5/12 माइनस का और प्लस का क्या हो जाएगा? 0 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइन का मान दिया हुआ है, कॉस और tan का मान पूछा है। तो हमें पता है साइन क्या होता है आपका? समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यदि नहीं हो याद तो सीधा ट्रिक लिख लीजिए, लाल बटे कक्का, और आपको याद आ जाएगा साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये होता है। तो साइन का मान आपको क्या दे रहे हैं? 3/4। लंब बटा कर्ण निकल आया। हमें आधार लंब बटे आधार निकला है। लंब लिखने में मिस्टेक कर दी, लंब बटे कर्ण। आधार का मान कितना निकलेगा? निकाल लीजिए। 4 चौको 16 में से 3 का 9, कितना बचेगा? 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना बचा आपका? रूट में 7। जब रूट 7 बच रहा है तो हमसे 2 मान पूछे हुए हैं। कौन कौन से? एक कॉस का और एक, जब हमारा रूट 7 बचा है तो 2 मान पूछे हमसे कॉस ए और tan ए। कॉस का मान कितना हो जाएगा? पहले रख लेते हैं इसको, रूट 7। कॉस का मान हो जाएगा हमारा, यदि इसको आपको याद ना हो तो पहले लिखो यहाँ पे। कॉस होता है बीच वाला आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा? √7। कर्ण कितना है हमारा? 4। समझ में आया? इसके साथ ही जो आपके नेक्स्ट मान दिए हैं उन्हें पूछा है आपका tan क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? 3, तो आधार कितना दिया है? √7। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 है जो वो 15 cot a/8। इसको आप करने का प्रयास कीजिए। जो 15 है वो गुणा में दिए हैं। यदि आपके ये 15 गुणा में है, इकाई में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। cot का मान आ गया 8/15। जब cot का मान 8/15 हो गया तो आप साइन और cos सेक का मान निकाल सकते हैं। ये मौखिक निकाले जा सकते हैं। आपको यदि याद हो ट्रिक होती है 8, 15, 17। कितनी होती है? 8, 15, 17। यदि 2 मान है तो आप तीसरा मान आपको ट्रिक के हिसाब से याद होना चाहिए। साइन ए का मान कितना हो जाएगा?
15/17 और सेक का मान कितना हो जाएगा हमारा, सेक का मान हो जाएगा 17/8। यदि आप बहुत फास्टली प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है और करने का प्रयास कीजिए। आपको सेक का मान दिया है और आप सभी त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात कीजिए। यदि आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस कवर करने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो मैंने अगली वीडियो में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।